तेजस्वी यादव आखिर किस किस को एडजस्ट करेंगे। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर स्थितियां साफ नहीं हुई है। अभी भी घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है और बैठक पर बैठक जारी है। देखिए, अब झामुमो की जो एंट्री है वो बिहार विधानसभा के चुनाव में हो सकती है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल जो है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए बीते दिन तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचा था और ऐसे में जानकारी सामने आ रही है कि 60 सीटों पर झामुमो दावेदारी रखते हुए नजर आ रही है और उन सभी 7 सीटों की जो लिस्ट है वो भी तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। तो सीधे तौर पर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बिहार की तरफ रुख कर रही है और बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। उन्होंने बताया है कि इन सभी 7 सीटों पर उनकी स्थिति अच्छी है, उनकी पकड़ भी मजबूत है और यही कारण है कि वो बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि 2024 में जब झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ था तब झामुमो ने तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी को एडजस्ट किया था। 6 सीटें दी गई थी और जिन 6 सीटों में से 4 सीटों पर आरजेडी ने जीत हासिल की थी और अब झामुमो भी चाहती है कि तेजस्वी यादव उन्हें भी बिहार विधानसभा के चुनाव में सीट दे, उचित भागीदारी दे और सम्मानजनक सीट दे। और यही कारण है कि उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए और सीटों की लिस्ट सौंपने के लिए तेजस्वी यादव के पास वो बीते दिन पहुंचे हैं, जहां तेजस्वी यादव के आवास पर उनसे के साथ जो मुलाकात है वो करते नजर आए हैं। देखिए, तारीखों का जो ऐलान है वो हो चुका है। 2 फेज में बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 14 तारीख को ये मालूम पड़ जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले गठबंधन में किस तरीके की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। सीट बंटवारे को लेकर अभी तक आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया है और यही कारण है कि तमाम घटक दल पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए, किस तरीके से उचित जो सीट है, जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो जाए। और इसी कड़ी में अब देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रतिनिधि मंडल है वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए बीते दिन तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचा था और इस दौरान उनके तरफ से सीटों की सूची दी गई है। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे शामिल थे। दोनों ने झामुमो की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीटों का दावा पेश किया है। झामुमो की ओर से तेजस्वी को 7 विधानसभा सीटों की सूची सौंपी गई है। झामुमो ने इन सीटों पर अपनी स्थिति मजबूत बताई है और हम आपको ये भी बताते चले कि आखिर वो कौन सी 7 सीट है जिसकी सूची तेजस्वी यादव को झामुमो के तरफ से सौंपी गई है और इन 7 सीटों पर झामुमो ये साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि उनकी स्थिति इन 7 सीटों पर मजबूत है। तो देखिए, हम आपको उन 7 सीटों की सूची भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि इन सीटों में बांका विधानसभा क्षेत्र शामिल है, यानी बांका की जो सीट है वो शामिल है। इसके अलावा कटोरिया, चराई, तारापुर, मनिहारी, पूर्णिया और धमदाहा। देखिए, ये जो सीट है जिसकी सूची तेजस्वी यादव को सौंपी गई है और इनमें 5 सीटें यानी बांका, कटोरिया, चकाई, तारापुर और धमदाहा सीटों पर 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में राजद दूसरे नंबर पर था। वहीं मनिहारी सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और पूर्णिया में दूसरे नंबर पर थी। कोटिहारी और मनिहारी आदिवासी सीट रिजर्व हैं और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो इन सीटों को लेकर जो डिमांड है वो करते नजर आ रही है। देखिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में राजद की जो स्थिति थी वो दूसरे नंबर पर थी और कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के खाते में हैं। ऐसे में किस तरीके से एडजस्टमेंट होगा, किस तरीके से झामुमो को उचित सीट दी जाएगी और किस तरीके से सीट शेयरिंग में झामुमो को शामिल किया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए, अब चुनाव सर पर है। आज और कल में ही महागठबंधन सार्वजनिक तौर पर सीट शेयरिंग के जो आंकड़े हैं वो रख देगा और इन आंकड़ों में ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से तमाम
गठबंधन के घटक दलों को एडजस्ट किया जाए, क्योंकि अब झामुमो भी बिहार की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। दावेदारी उनके तरफ से भी पेश की गई है। 7 सीटों की जो लिस्ट है वो तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार विधानसभा के चुनाव में कितनी सीट मिलती भी है क्या नहीं, ये देखने का विषय होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।